हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल प्रेप। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। तो व्हाट इज़ प्योर? प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस। मीन्स कोई भी सब्सटेंस में किसी भी टाइप की कोई भी मिक्सिंग ना हो, दैट इज़ कॉल्ड प्योर। बट जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मेनी सब्सटेंसेस। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो बहुत सारे सब्सटेंस को मिलाकर मिक्सचर से बनता है। लाइक जैसे मिल्क है, वाटर है, ये हमको दिखते प्योर हैं, बट वाटर इज ऑल्सो मिक्सअप विथ H2NO, मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट प्योर, दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। इसीलिए क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर नहीं होते, क्योंकि सारे सब्सटेंस किसी ना किसी बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होते हैं बाय साइंटिफिक लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, फैट, ETC। तो साइंस में हम कह सकते हैं प्योर क्या होता है। अब हम समझते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कि व्हाट इज प्योर। तो प्योर सब्सटेंसेस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो जिनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, जो सेम एलिमेंट्स से बने होते हैं। सेम एलिमेंट्स से बने होंगे तो सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सेम होंगी। और जिस सब्सटेंस के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट इज सब्सटेंस? तो सब्सटेंस एक टाइप का मैटर ही होता है। हमने मैटर पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। व्हाट इज मैटर? मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। तो सब्सटेंस भी वन टाइप काइंड ऑफ मैटर ही होता है, जिसे हम कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, जिसे हम अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो सब्सटेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैटर। और प्योर सब्सटेंसेस इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले समझाया कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसके एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मींस जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब सारे एलिमेंट्स किसी भी सब्सटेंसेस के सेम होंगे, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर तो हमें अंडरस्टैंड हो गया। व्हाट इज मिक्सचर? नाउ मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, मिक्सचर इज ऑल्सो सब्सटेंस, बट इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसमें चाहे वो एलिमेंट्स से बना हो, चाहे वो कंपाउंड से फॉर्म हुआ हो, तो वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, इज सिंपली मिक्सड टुगेदर। वो आपस में मिक्स होते हैं इन एनी प्रपोर्शन, मीन्स उनमें प्रपोर्शन फिक्सिंग नहीं होता। जैसे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड में क्या होता है, जैसे H2, मीन उनमें जो दो एलिमेंट्स मिले होते हैं उनका रेशियो वो एक फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे H2O पानी जो बना है, वाटर जो हमारा बना है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बना है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब मिक्स होता है, दैट इज H2। तो इसमें फिक्स प्रपोर्शन है 2 and 1 का, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। बट इन मिक्सचर जब भी कोई दो एलिमेंट्स या कंपाउंड जब मिक्स होते हैं तो वो किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स नहीं होते, वो किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ओके, एंड सम फॉर एग्जाम्पल, पानी में जो वाटर में सुगर्स को डाइल्यूट करते हैं, मिक्स करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उससे जो सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सर। बिकॉज क्योंकि उसमें जो शुगर और वाटर का प्रपोर्शन है वो फिक्स नहीं होता, वो किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो सकता है। ऐसी एयर में ऑक्सीजन 21 है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो 78%, बट जो वाटर और वाटर वेपर है वो अप्रॉक्स होते हैं, फिक्स नहीं होते, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो दैट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के टाइप्स हैं, मिक्सर इज और 2 टाइप्स। मिक्सर 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मीन्स जो एनी प्रपोर्शन में कोई भी एलिमेंट जुड़ा है, नॉट फिक्स्ड प्रपोर्शन, बट जो एलिमेंट्स उसमें मिक्स हुए हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं। अगर सेम प्रॉपर्टी मिक्सर सेम हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है बनने के बाद, दो एलिमेंट्स के मिलने के बाद, तो दैट इज सम होमोजीनियस।
अगर मिक्सचर सेम नहीं रहता, मीन्स कंप्लीट होने के बाद अगर दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं और उनको सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, सब्सटेंसेस को जिनसे मिक्सर बना है, तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सर, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज। तो जब हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को, दो मैटर्स को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसके बाद जब कंप्लीट मिक्सचर बनता है, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो आफ्टर जो मिक्सचर बनता है तो आप उसमें सेपरेट नहीं कर सकते कि कौन से दो सब्सटेंसेस में मिले हुए हैं, वो विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, मीन्स वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। एक जैसे आप फॉर एग्जांपल नींबू पानी अगर आप बनाते हैं, नींबू पानी, तो उसमें आप नींबू और वाटर को मिक्स करते हैं, जब कंप्लीट मिक्सचर बन जाता है तो उसमें आप जो नींबू की लेयर है और जो वाटर की लेयर है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती अलग अलग लेयर्स। तो उसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। लाइक शुगर इन वाटर, वाटर में जब शुगर मिलाया जाता है तो आप कंप्लीट मिक्सचर हो जाता है, तो शुगर और वाटर की लेयर्स को आप अलग अलग विजिबल नहीं कर सकते, तो कोई जो बाउंड्रीज हैं वो विजिबल नहीं होती। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। तो जब एक कंप्लीट मिक्सचर बनता है तो पूरा जो इसका कंप्लीट मास है वो सेम होता है। अगर शुगर सॉल्यूशन जब लेते हैं तो उसका जो कंप्लीट टोटल शुगर सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन सेम है। आप उसकी एक बूंद लें, आप उसको 1 स्पून लें, 2 स्पून लें या होल ग्लास आप कंप्लीट ले लें, तो पूरा का कंपोजिशन सेम टेस्ट आएगा आपको। तो वो कैसा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दीज टाइप ऑफ मिक्सचर है विजिबल बाउंड्रीज। इसमें एक विजिबल बाउंड्रीज होती है, इनकी लेयर्स अलग अलग दिखती हैं, और हम इसको सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे ये जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ये बने हैं, जिन एलिमेंट्स से ये बने हैं, उनके बीच में एक बाउंड्री सेपरेशन, दोनों के बीच में एक सेपरेशन होता है, क्लियरली विजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। आप अगर शुगर और सैंड का मिक्सचर बनाएंगे तो शुगर अलग दिखेगी आपको, शुगर की लेयर और सैंड की लेयर अलग दिखेगी, और मास में जब इसको मिक्सचर बनेगा तो इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म सेम नहीं होता। इसी का अनदर एग्जांपल है, जब आप किसी भी वाटर में अगर ऑयल को डालते हैं तो ऑयल की लेयर ऊपर से सेपरेट डिफरेंट अलग सी बनती है और वाटर की लेयर नीचे अलग सी बनती है। आपको बाउंड्रीज आप इजीली देख के बता सकते हैं कि वाटर और ऑयल अलग अलग है, तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन क्या है, वन टाइप ऑफ मिक्सर ही है, बट कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, मीन्स जिसमें आप दो एलिमेंट्स की, उसके जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिक्सचर बना हुआ है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, विजिबल नहीं हो सकता उनका सेपरेशन, उनकी बाउंड्रीज विजिबल नहीं हो सकती। सेपरेशन हम कर सकते हैं बट विजिबली हम उसको नहीं पहचान पाते हैं, और होल मास में वो कंप्लीटली क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसका। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो 2 और मोर सब्सटेंसेस से बनता है। फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर, नींबू पानी एंड sugar solution, salt solution, all are a solution. Okay, they are homogeneous mixture, and that's why these are called solution. Okay, a solution has a solvent and a solute at its component. तो जो solution होता है उसके दो components होते हैं, that is first one is solvent and second one is solute. The component of solution that dissolves the other component it is called as solvent. तो for example शुगर वाटर या सॉल्ट वाटर, तो जो शुगर है वो सॉल्ट में डिज़ोल्व हो जा रही है, मीन्स वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को खुद में डिज़ोल्व करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, मीन्स वाटर शुगर को डिज़ोल्व कर रहा है तो वाटर इज सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिज़ोल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है इन शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, तो दैट्स वाई शुगर इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे शुगर और वाटर जब आपस में मिक्सचर बनाते हैं तो दैट इज शुगर सॉल्यूशन, इसमें जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो रहा है, दैट इज सॉल्यूट, एंड वाटर डिज़ोल्व शुगर को करता है तो दैट इज सॉल्वेंट। ओके, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है,
तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? टू मेथड से, मास बाय मास परसेंटेज। तो कैसे निकालते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का? मास परसेंटेज के थ्रू। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास डिवाइडेड बाय 100। ओके, एंड सेकंड मेथड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इससे किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।